स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग एपिथेलियम टिश्यू का पार्ट 6 पढ़ रहे हैं और इस भाग के अंतर्गत हम सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का पहला प्रकार पढ़ने जा रहे हैं और वो है सरल शल्की उपकला। आपको मालूम है ना, 4 प्रकार के सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। उनमें से जो पहला टाइप था वो कौन सा है? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, सरल शल्की उपकला। अब सबसे पहले हम इस टिश्यू को डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या है। देखिए, एक ही डायग्राम बता रखा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो अब मेरे वीडियोस को देखकर ये तो क्लियर हो गया होगा कि एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो किसी के ऊपर पाया जाता है। एपिथेलिया मैंने पहले भी बताया था, किसी ऊतक के ऊपर पाया जाता है। तो किसके ऊपर पाया जाता है? ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर पाया जाता है। तो ये क्या है? ये क्या बता रखा है? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम बता रखी है, राइट। और ये किसके ऊपर रेस्ट कर रही है? डेट इज कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। तो ये कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक है। और आप ये भी जानते हैं कि ये वाला जो है ये तो एपिथेलियल टिश्यू है और ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। दोनों के बीच में क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है, आधार उपकला है, ठीक है, या आधार कला है। नाउ एक चीज आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पर जो सेल्स है इस सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम की या जो सरल शल्की उपकला की जो सेल्स है, उनके मार्जिन्स जो है, सेल की जो बाउंड्रीज है, सेल की बाउंड्रीज वो रेगुलर नहीं है। देखो, आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इरेगुलर बाउंड्रीज बना रखी है इस तरीके से, है ना। सेल की बाउंड्रीज रेगुलर नहीं है। कैसी है? इरेगुलर बाउंड्रीज है। ओके, तो यहां पर आपको कंसंट्रेट करना है। और सेल्स के बीच में क्या चीज है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ सबसे पहले ये एक परतीय उपकला ऊतक है। वैसे भी आप जानते हो कि सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम किसका भाग है? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का ही तो भाग है। और सिंपल एपिथेलियम टिश्यू किसको कहते थे? जो कि किससे बना हो? विच इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की एक परत से बना। तो नेचुरल है कि ये एक परतीय उपकला होगी। ये जो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम है ये कैसी होगी? एक परतीय उपकला होगी, सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम है। अच्छा, ये जो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम है इसकी पहचान है कि यहां पर जो कोशिकाएं होती है वो चपटी शल्क के समान होती है। इनको स्क्वायमस का मतलब ये है, शल्की उपकला का मतलब ये है कि कोशिकाएं चपटी कैसी होती है? शल्क के समान होती है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर आपको ध्यान रखना है कि सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम की जो सेल्स होती है उनकी बाउंड्रीज इरेगुलर होती है। इरेगुलर बाउंड्रीज, कभी भी रेगुलर बाउंड्रीज नहीं होगी। आप कहीं पर भी देखोगे तो मैंने बाउंड्रीज कैसी बनाई है? इरेगुलर बाउंड्रीज बनाई है। अनियमित जो उनकी जो बाउंड्रीज है वो कैसी? अनियमित है। कुछ स्थानों पर यह तरंगित दिखाई देती है। कुछ स्थानों पर ये कैसी दिखाई देती है? तरंगित, वेवी दिखाई देती है। कुछ स्थानों पर ये जो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम की जो सेल्स होती है वो तरंगित दिखाई देती है। तरंगित, लहरदार, वेवी दिखाई देती है। इसीलिए तो हम लोग इनको टिसिलेटेड या लहरदार उपकला भी कहते हैं। इन्हें टिसिलेटेड या लहरदार उपकला भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ स्थानों पर ये कैसी दिखाई देती है? तरंगित दिखाई देती है, वेवी दिखाई देती है। इसीलिए हम इसे लहरदार उपकला या टिसिलेटेड उपकला भी कहते हैं। चलिए, इसकी कोशिकाएं फर्श पर लगी टाइलों के समान दिखाई देती है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि जिस तरीके से फर्श के ऊपर टाइलें लगी हुई होती है, फर्श के ऊपर जैसे टाइलें लगी हुई होती है ना, तो इसकी कोशिकाएं जो होती है वो फर्श पर लगी टाइलों के समान दिखाई देने के कारण इस ऊतक को हम पेवमेंट उपकला भी कहते हैं। ऐसे पेवमेंट समझते हो ना, बिछी हुई, टाइलों की तरह बिछी हुई, इसीलिए इसको हम पेवमेंट उपकला भी कहते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। इसकी कोशिकाएं फर्श पर लगी टाइलों के समान दिखाई देने के कारण हम इस ऊतक को, कौन से? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम ऊतक को हम पेवमेंट उपकला भी कहते हैं। दूसरा, इसका काम क्या है? यह उपकला विसरण से संबंधित है, डिफ्यूजन से संबंधित होती है ना। या तो ये डिफ्यूजन से संबंधित होती है या फिर ये किससे संबंधित होती है? निस्यंदन से संबंधित होती है। निस्यंदन का मतलब क्या होता है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन तो इसका बात तय है कि ये जो है वो अपने किडनी वगैरह के अंदर पाई जा सकती है। यहाँ पर जो उपकला विसरण है तो ये गैसीय आदान प्रदान करने में मदद करती है, तो लंग्स के अंदर भी पाई जा सकती है, जो कि अभी आप लोग देखेंगे। तो ये उपकला विसरण से संबंधित है, मीन्स इट इज एसोसिएटेड विद डिफ्यूजन। ये निस्यंदन से संबंधित है, यानी कि इसका लेना देना जो है वो किससे? फिल्ट्रेशन से है, राइट। ये दो काम आपको ध्यान रखने हैं। इसका लेना देना किससे? डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। हिंदी में बोलूं तो विसरण और निस्यंदन। नाउ
अब शरीर के अंदर वो कौन कौन से हिस्से हैं, शरीर के अंदर वो कौन कौन से भाग हैं जहां पर ये पाई जाती है। इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ, मतलब शरीर के अंदर कई सारे स्तर हैं, ऐसे कई सारे आंतरिक स्तर, राइट, आप देखेंगे कई सारे स्तर होते हैं जहां पर कि ये सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम या सरल शल की उपकला पाई जाती है। कुछ उदाहरण देकर यहां पर स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा, और ये जो उदाहरण है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो यहां से आता है। सबसे पहला, दे कैन बी फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। आप ये तो जानते हो फेफड़ों की और संरचना, फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कुपिकाएं। कुपिकाओं को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। तो दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। जो फेफड़ों के अंदर पाई जाने वाली कुपिकाएं हैं, राइट, उनको घेरे हुए जो स्तर है उनके अंदर कौन पाई जाती है? ये सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम पाई जाती है। तो यहां पर क्या है? यहां शल्की कोशिकाओं को, यहां पर शल्की कोशिकाओं को न्यूमोसाइट्स कहते हैं। मतलब एल्वियोलाई जो है, लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है उनके स्तर के अंदर पाए जाने वाली जो शल्की कोशिकाएं होती है उनको हम न्यूमोसाइट्स के नाम से जानते हैं। व्हाट वी कॉल न्यूमोसाइट्स। क्लियर है? दूसरा, बोमेन कैप्सूल। इतना तो सब लोग जानते होंगे कि किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का जो पहला भाग, ऊपरी भाग होता है वो क्या है? बोमेन कैप्सूल है, राइट। और यहां पर बोमेन कैप्सूल की, इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द बोमेन कैप्सूल। मतलब ये कहना चाहता हूं कि बोमेन कैप्सूल की जो बोमेन कैप्सूल को घेरे हुए स्तर है उसमें भी क्या पाई जाती है? शल्की कोशिकाएं पाई जाती है। और आपने सुना होगा वहां पर शल्की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स कहते हैं। वहां पर शल्की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स। तो नेचुरल है कि ये जो सेल्स है वो किस में मदद करेगी? पोडोसाइट्स किस में मदद करती है? फिल्ट्रेशन के अंदर, निस्यंदन के अंदर मदद करती है। और एल्वियोलाई ऑफ लंग्स के स्तर के अंदर पाई जाने वाली जो न्यूमोसाइट्स होगी, जो न्यूमोसाइट्स नामक शल्की कोशिकाएं होगी, वो गैसीय आदान प्रदान में क्या करेगी? मदद करेगी। जिससे कि हमारी इस बात को बल मिलता है कि यह उपकला जो होती है वो डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन, विसरण और निस्यंदन से संबंधित होती है। तीसरी, सीलोम की आवरण। आपको मैं जब प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको जब मैं ओरिजिन पढ़ा रहा था तो मैंने इस मीजोथीलियम की बात की थी कि मीजोथीलियम को हम सीलोम की आवरण, सीलोम का आवरण भी कह सकते हैं, यानी कि सीलोमिक एपिथेलियम, सीलोमिक उपकला, सीलोम की आवरण जो है उसको क्या कहते हैं? मीजोथीलियम कहते हैं। और आपको ये भी मालूम है, मैंने बताया था कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई थी? मीजोडर्म से हुई थी। ठीक है, तो यहां पर ये जो सीलोम की जो आवरण होती है, सीलोम को घेरे हुए जो आवरण होते हैं, राइट, वो कैसे होते हैं? वो सीलोम को घेरे हुए जो ये आवरण है, मीजोथीलियम है, वो कैसे होती है? लहरदार होती है। तो ये बात है कि लहरदार कौन होती है? तो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम यानी कि सरल शल्की उपकला कैसी होती है? लहरदार होती है। तो ये ध्यान रखना। तो मैं कुछ इस बात को जस्टिफाई करता हूं। सीलोम की आवरण है ना, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आंतरांग व भित्तीय पेरिटोनियम, सीलोम को घेरे हुए जो होती है वो कौन सी होती है? दो उपकलाएं होती है, एक भीतरी वाली और एक बाहर वाली। भीतरी वाली को तो क्या बोलते हैं? विसरल। बाहर वाली को क्या बोलते हैं? भाई सीलोम है, ये सीलोम है बीच में, बॉडी कैविटी सीलोम है। तो सीलोम की बाहरी को क्या कहते हैं? भित्तीय पेरिटोनियम। और अंदर वाली को क्या बोलते हैं? दैट इज नॉन एज आंतरांगी पेरिटोनियम। तो ये कंफ्यूजन नहीं करना है। आंतरांग व भित्तीय पेरिटोनियम, सीलोम को घेरे हुए जो विसरल पेरिटोनियम और जो पैराइटल पेरिटोनियम होती है, राइट, वो भी किसका एग्जाम्पल है? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से प्लूरा, प्लूरा वर्ड किसके लिए? प्लूरा तो सुना होगा, फेफड़ों के चारों तरफ जो स्तर होते हैं वो कौन सी होती है? प्लूरा, राइट। तो आंतरांग व भित्तीय प्लूरा मतलब विसरल एंड पैराइटल प्लूरा, ये भी किसका एग्जाम्पल है? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम का एग्जाम्पल है, जो फेफड़ों को घेरे हुए, ये सीलोम को घेरे हुए है पेरिटोनियम। ये प्लूरा जो है वो किसको घेरे हुए? फेफड़ों को। और पेरिकार्डियम, आपने सुना होगा पेरिकार्डियम का लेना देना किससे है? हृदय से। तो वापस से वही चीज, विसरल व कौन सी? पैराइटल पेरिकार्डियम, आंतरांग व भित्तीय पेरिकार्डियम जो हृदय को घेरे रहती है, वो सब क्या है? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम है, राइट। तो ये जो है ये सब किसके उदाहरण हो गए? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम के। एक और एग्जांपल है, आप ये भी देखना, मैंने एक बार जब आपको ओरिजिन पढ़ा रहा था पिछले वीडियो के अंदर तो एंडोथीलियम वर्ड यूज किया था। एंडोथीलियम जो है, राइट, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? एंडोडर्म से हुई है ना। तो ये जो रक्त वाहिनी का आंतरिक स्तर,
लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, इसको इंग्लिश में अनुवाद कर दूं, रक्त वाहिनी का आंतरिक स्तर यानी कि इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लसिका वाहिनी का आंतरिक स्तर, इनर लाइनिंग ऑफ लिम्फ वेसल्स, हृदय का आंतरिक स्तर, इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट, ये सब जो हैं वो क्या है, इनको क्या बोलते हैं हम, एंडोथीलियम कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, आंतरिक स्तर है ना, तो इनको हम क्या कहते हैं, एंडोथीलियम कहते हैं। ठीक है, रक्त वाहिनी का आंतरिक स्तर, लसिका वाहिनी का आंतरिक स्तर, हृदय का आंतरिक स्तर, इनको हम क्या कहते हैं, एंडोथीलियम कहते हैं। और आपको मालूम है एंडोथीलियम की उत्पत्ति कैसे होती है, एंडोडर्म से। और ये जितने भी हैं ये भी सब कैसे हैं, लहरदार हैं। तो फिर से इस बात को बल मिलता है कि ये जो रक्त वाहिनियों का जो आंतरिक स्तर है, लसिका वाहिनी का जो आंतरिक स्तर है, हृदय का जो आंतरिक स्तर है, राइट, आंतरांग व भित्तीय पेरिकार्डियम है, आंतरांग व भित्तीय प्लूरा है, आंतरांग व भित्तीय पेरिटोनियम है, ये सब कैसी है, लहरदार है। और ये सब कैसी होती है, इनकी कोशिकाएं जो होती है वो चपटी होती है, लहरदार होती है, राइट। और ये जो पूरा है डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये जो उदाहरण मैंने दिए हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप लोगों से प्रश्न पूछ सकते हैं। और मैंने आपको दो चीज़ें कही थी कि इस उपकला का मेन जो काम है वो विसरण और निस्यंदन, डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन से है ना। तो ये जो था वो डायग्राम के साथ में हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ा आज किसका, सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम का, सरल शल की उपकला का। नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पार्ट 7 के अंदर हम जो आगे के एपिथेलियम टिश्यूज हैं जैसे कि सिंपल कॉल्यूमनार एपिथेलियम है ना, और जो रेस्ट और भी जो दो भाग हैं, राइट, सिंपल क्यूबॉइडल और सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, उनको भी जल्दी डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।